नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव इन दोनों ही भावों का स्वामी होता है। सप्तम भाव के सापेक्ष जब यह मंगल अपने स्थान से छठे स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो यह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी लघु पारशरी में कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान, द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही स्थान मारक स्थान होते हैं। यहाँ पर एक मारक स्थान का स्वामी त्रिक स्थान पर बैठ रहा है, हानि के भाव में बैठ रहा है, व्यय के भाव में बैठ रहा है, और सप्तम भाव के सापेक्ष यह छठे भाव पर बैठ रहा है। तो ऐसे में सप्तम भाव से संबंधित कुछ कंटेंट्स की यह हानि करने वाला होगा, कुछ कंटेंट्स को लाभ पहुंचाने वाला होगा। देखिए, हमने सप्तम भाव के बारे में बात करी थी। यह भाव होता है जीवन साथी का, यह भाव होता है बिजनेस पार्टनरशिप का, और यह भाव होता है रेगुलर इनकम का। तो यहाँ पर रेगुलर इनकम की दृष्टि से अगर देखें तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी विदेश के भाव में बैठ रहा है, व्यय के भाव में बैठ रहा है, भोग के भाव में बैठ रहा है। तो सप्तम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल शुभ फल प्रदाता होगा। और दूसरी चीज यह है कि यह मंगल अपनी स्वग्रही राशि पर बैठ रहा है, मेष राशि पर बैठ रहा है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल अपने स्थान में अपने घर में बैठा हुआ है। तो यह द्वादश भाव के तो कंटेंट्स को बढ़ा देने वाला होगा ही, लेकिन यदि सप्तम भाव के सापेक्ष भी देखें तो रेगुलर इनकम को स्ट्रॉन्ग कर देने वाला होगा, बिजनेस पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर देने वाला होगा। जीवन साथी की दृष्टि से यदि बात करें तो जीवन साथी से थोड़ा सा मनमुटाव कराता है, लेकिन जीवन साथी से ताउम्र मैरिड लाइफ को मेंटेन करके रखने वाला होता है। देखिए, सप्तम भाव का स्वामी जब व्यय भाव में जाता है, हानि भाव में जाता है और पृथकतावादी भाव में जाता है, द्वादश भाव पृथकतावादी भाव भी होता है। जब सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाता है तो इन जनरल प्रेडिक्शन ये कर दिए जाते हैं कि जीवन साथी से अलगाव होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। केवल वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, मन मुटाव की स्थिति हो सकती है, वह भी कुछ स्थितियों में, विशेष रूप से जब मंगल की महादशा अंतर्दशा आती है उस स्थिति में, अथवा मंगल की उम्र में। लेकिन मंगल की उम्र होती है 28 साल, और जबकि इस कुंडली से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि व्यक्ति की शादी 28 साल से पूर्व होगी, या तो 28वें साल में होगी अथवा 28 साल के पश्चात होगी। तो ऐसी स्थिति में भी ये मंगल अपनी उम्र में तो नेगेटिव दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, मंगल की महादशा अंतर्दशा आएगी तब डेफिनेटली यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा, जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति कराता है। लेकिन जीवन चक्र मंगल की महादशा निकलने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत प्रेम के साथ चलने वाला होता है। तो सप्तम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह मंगल कुछ कंटेंट्स में शुभ है। यहाँ पर सप्तम भाव केंद्र भाव होता है। हमने बात करी थी चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान, ये तीनों ही केंद्र स्थान होते हैं। यहाँ पर सप्तम स्थान जो कि एक केंद्र भाव है, जो कि एक शुभ भाव है, उसका स्वामी जब एक त्रिक स्थान में बैठता है, एक हानि भाव में बैठता है, व्यय स्थान में बैठता है, तो सप्तम भाव को पीड़ित करने वाला होता है। यहाँ पर जितने भी इसके शुभ कंटेंट्स हैं वह द्वादश भाव में चले जाएंगे और मंगल कुछ पापी हो जाता है, कुछ क्रूर ग्रह बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्वादश भाव की जो कंटेंट है उसको एब्जॉर्व करने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसकी राशि है तो पॉजिटिव कंटेंट्स को एब्जॉर्व करने वाला होगा। विदेश से डेफिनेटली टच जरूर कराएगा, या तो विदेशियों से अथवा विदेश से या फिर विदेशी मुद्रा से फॉरेन की लाइन को टच कर देने वाला होगा। या तो व्यक्ति विदेश में सेटल्ड हो जाए, विदेशी कंपनी के साथ करे, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करे, अथवा विदेशी क्लाइंट से डील करे। तो सप्तम भाव के सापेक्ष यह मंगल मोस्ट ऑफ द थिंग्स में यह पॉजिटिव ही है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल क्योंकि अपने भाव में स्थित है तो यह अपने भाव की हानि नहीं करेगा। देखिए, हमने बताया था इस नियम को कि कभी भी कोई भी ग्रह यदि अपने भाव में स्थित हो जाता है तो उसकी हानि नहीं करता है, बशर्ते वह अपने कारक भाव में स्थित न हो। यदि वह कारक भाव में स्थित हो जाता है तो कारको भाव नाशाय नियम के आधार पर उसका नाश करने वाला होता है, उसकी हानि करने वाला होता है।
लेकिन और स्थितियों में यदि देखा जाए तो यह किसी भी प्रकार की हानि करने वाला नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। द्वादश भाव का स्वामी, एक त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में ही बैठा हुआ है। जब भी कोई त्रिक भाव का स्वामी, त्रिक भाव होते हैं 12वां भाव, छठा भाव और 8वां भाव, ये तीनों त्रिक भाव होते हैं। तो त्रिक भाव का स्वामी अगेन यदि त्रिक भाव में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। इस राजयोग की ये विशेषता होती है कि यह व्यक्ति को एक टाइम तक, एक उम्र तक विशेष स्ट्रगल देता है, बहुत संघर्ष कराता है। उस संघर्ष से पार पाने के बाद, उस संघर्ष से उबरने के बाद व्यक्ति एक लग्जरियस लाइफ जीने वाला होता है। राजयोग का निर्माण होता है उसकी कुंडली में, विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। विपरीत राजयोग का मतलब विपरीत परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियां झेलने के बाद राजयोग का निर्माण होता है और उसको राजयोग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मंगल द्वादश भाव के सापेक्ष विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। देखिए द्वादश भाव मोक्ष का भी होता है। यहाँ पर मोक्ष भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। व्यक्ति पूजा पाठ वाला होगा, मेडिटेशन को फॉलो करने वाला होगा। कहीं ना कहीं कोई आध्यात्मिक गुरु भी ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं जो कि उसका मार्गदर्शन करते हो। देखिए मोक्ष का भाव यदि शुभ होगा, यदि शुद्ध होगा, तो उसको गुरु जरूर प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन के बिना बड़ा कठिन होता है मोक्ष का मार्ग। तो ऐसे में मंगल स्वग्रही होकर जब द्वादश भाव में बैठता है तो व्यक्ति को डेफिनेटली एक आइडियल गुरु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो यह मंगल शुभ है। चलिए हम बात करते हैं इसके कारकत्व की। मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से दशम स्थान पर स्थित है। कभी भी कोई ग्रह यदि अपने स्थान से दशम स्थान पर स्थित है तो वह संबंधित फील्ड में व्यक्ति को पॉपुलर कर देता है, व्यक्ति का प्रदर्शन कर देता है। हमने बताया था दशम भाव जो होता है ना वो प्रदर्शन का होता है, प्रेजेंटेशन का होता है। दुनिया आपको किस रूप में देखती है, तो ये तृतीय भाव का प्रदर्शन द्वादश भाव होता है। यदि हम बात करते हैं व्यक्ति की मेहनत की, परिश्रम की, पुरुषार्थ की और एफर्ट्स की, उसका क्राइटेरिया होता है उसका भोग करने का स्टाइल। वो कितना भोग करता है, वो कितना खर्चा करता है। दूसरे शब्दों में देखें तो मेहनत कितनी करता है ये उसकी ट्रैवल पर डिपेंड करता है। द्वादश भाव होता है ट्रैवल का, भागा दौड़ी का, रेस्टलेस लाइफ का। तृतीय भाव का जो आईना होता है वो द्वादश भाव होता है। व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है और कितनी संघर्ष करता है, उसका आउटपुट आप आदमी को कैसा मिलेगा, व्यक्ति को कैसा मिलेगा, ये द्वादश भाव को दिखाता है। क्योंकि यह लग्जरियस स्टाइल का कारक भाव होता है, ये नींद का कारक भाव होता है, ये रिलैक्स का कारक भाव होता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल अपना कारक भाव से दशम भाव पर स्थित हो रहा है तो यह व्यक्ति संघर्ष करने के बाद उच्च सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। उच्च सफलता इसको प्राप्त होती है। देखिए यदि कुंडली की काउंटिंग हम करते हैं ना तो एंड ऑफ द हाउस 12th हाउस होता है, सबसे अंतिम हाउस 12th हाउस होता है। मतलब जीवन के चक्र को यदि देखते हैं तो द्वादश भाव जो होता है वह विश्राम का होता है, जीवन के विश्राम का या फिर आउटपुट का कह सकते हैं कि बेसिकली आउटपुट क्या आएगा। तो क्योंकि मंगल यहाँ पर स्वग्रही होकर स्थित है तो आउटपुट बेहतर होगा, क्योंकि इसका कारक द्वादश भाव में स्थित है। छठे भाव के सापेक्ष यदि देखें तो छठे भाव का कारक अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में स्थित है। तो यहाँ भी क्योंकि हमने बात करी थी कि यदि कोई ग्रह किसी त्रिक भाव का स्वामी होकर जब त्रिक भाव में बैठता है तो विपरीत राजयोग बना देने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर कारक होकर त्रिक भाव में बैठ रहा है तो ऐसे में भी ये विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होगा। लेकिन यदि हम सैद्धांतिक रूप से बात करें तो उतना प्रभावशाली योग नहीं बनता, लेकिन हाँ कंसीडर जरूर होगा, क्योंकि छठे भाव का कारक द्वादश भाव में बैठ रहा है। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव, जॉब का भाव, नौकरी का भाव। तो चाहे हम रोग की बात करें, ऋण की बात करें या शत्रु की बात करें या फिर जॉब की बात करें, इसका कारक स्वग्रही होकर द्वादश भाव में बैठा हुआ है, विदेश के भाव में बैठा हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में रोग, ऋण और शत्रु की हानि होती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ होती है कि रोग की भी हानि हो रही है, शत्रु की भी हानि हो रही है और ऋण की भी हानि हो रही है। दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि यहाँ पर छठे भाव का यह कारक होकर क्योंकि द्वादश भाव में बैठा हुआ है
व्यक्ति के जॉब विदेशी कंपनी से रिलेट कर सकती है, विदेशी धन व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है डॉलर्स में, या फिर विदेशी मुद्रा में व्यक्ति को सैलरी प्राप्त हो सकती है। सैलरी से मतलब मल्टीनेशनल कंपनी हो, एमएनसी कंपनी हो, जिसका कि कंपनी शेयर का पार्ट बनकर आपको सैलरी के रूप में मिलता है। तो छठे भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। तृतीय भाव के सापेक्ष यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला है। और हमें बात करें सप्तम भाव द्वादश भाव के सापेक्ष भी यह मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। सप्तम भाव के सापेक्ष कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन मेजर नहीं है, इसकी शुभता अधिक है, अशुभता कम है। चलिए हम बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल तृतीय भाव को देखता है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल छठे भाव को देखता है, षष्ठम भाव को देखता है, और अष्टम दृष्टि से यह मंगल सप्तम भाव को देखने वाला होता है। देखिए हमने बात करी थी मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो सुख प्रदान करने वाली होती है। मंगल की चौथी दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। सुख प्रदान कर रही है छोटे भाई और छोटे बहन को। व्यक्ति के छोटे भाई या छोटी बहन, या फिर छोटे भाई और छोटी बहन रिलैक्स जीवन जीने वाले होते हैं, उच्च सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। देखिए यदि छोटे भाई और छोटे बहन 2 होते हैं तो उसमें भी जो अपने से जस्ट छोटा होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंसीडर किया जाता है, और सेकंड नंबर पे किया जाता है जो उससे छोटा होता है। मान लीजिए आपका भाई है, आपसे 2 साल छोटा है, और बहन आपसे 4 साल छोटी है, तो ऐसी स्थिति में भाई की जो इफेक्ट्स होंगे वो मेजर इफेक्ट्स करने वाले होंगे यहाँ पे, वो यहाँ पर मेजर काउंटेबल होंगे। तो छोटे भाई और छोटी बहन उच्च सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। व्यक्ति का संघर्ष, परिश्रम, मेहनत इत्यादि की यदि हम बात करें तो आउटपुट देने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल की अपने कारक भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष बात करें तो छठे भाव पर मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है। सीधी का मतलब होता है एज इट इज, जैसा मंगल है वैसी ही दृष्टि प्रदान करने वाला होता है। तो मंगल यहाँ पर सामान्य रूप से देखें तो शुभ फल प्रदाता बन रहा है। तो जब इसकी दृष्टि रोग स्थान पर जाती है, ऋण स्थान पर जाती है और हानि स्थान पर जाती है, तो उनको भी ये शुभता प्रदान करने वाला हो जाता है। व्यक्ति यदि लोन लेगा तो उससे कहीं अधिक कमाएगा, ब्याज जितनी देगा उससे कहीं अधिक कमा लेगा। रोग की बात करें तो रोग यदि व्यक्ति को होगा तो अपने आप ही स्वतः ही वह सही हो जाएगा, या फिर कम ट्रीटमेंट में, छोटे ट्रीटमेंट में उसको बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही यदि हम शत्रु की बात करें तो ऐसे लोग अपने शत्रुओं को भी दोस्त बना लेने वाले होते हैं। इनका जो व्यवहार होता है, इनकी जो वाक्पटुता होती है, वह इस प्रकार की होती है कि कोई शत्रु भाव रखने वाला व्यक्ति भी इनसे मित्रता के तुल्य व्यवहार करता है, मित्रता के समतुल्य व्यवहार करता है। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। देखिए सप्तम भाव जो होता है ना, वह होता है जीवन साथी का, और हमें बताया था अष्टम दृष्टि जो होती है मंगल की वह विध्वंसकारी होती है, वो नष्ट करने वाली होती है, वह पीड़ित करने वाली होती है। तो मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर यह अपनी ही राशि को देख रहा है। देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिविटी है। मंगल अपनी राशि में स्थित होकर अपनी राशि को देख रहा है। ऐसे में क्या होगा कि मंगल सप्तम भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। हमने बताया ना कि शुभ मंगल की जब दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ रही है तो वह अगेन इसको प्रोटेक्ट करने वाला होगा। हालांकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो प्रॉब्लम्स जनरेट करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि शुरू के कुछ सालों में पति और पत्नी के झगड़े हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कलह हो सकती है, लेकिन उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। सप्तम भाव के भी सापेक्ष यदि देखें तो ये मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन रहा है, लेकिन शुभता अधिक है। चलिए हम बात करते हैं इसके उपाय की। मंगल द्वादश भाव में स्थित है। द्वादश भाव में स्थित होकर मंगल सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, कुछ नेगेटिविटी कर रहा है, और द्वादश भाव में बैठकर ये नेगेटिव कंटेंट्स अधिक जनरेट करने वाला बन जाता है। तो ऐसे में देखिए मूव कराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, एक आइडियल प्लेसमेंट होती है इसकी। लेकिन मंगल की महादशा और अंतरदशा का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए, मेजर इफेक्ट्स प्राप्त करने के लिए आप किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा सकते हैं। एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा, बंदरों को भुने चने खिलाएं।
जब आप मंदिरों की सेवा करते हैं, बुने चने खिलाते हैं, तो इससे मंगल की स्थिति सकारात्मक हो जाती है। तीसरा और एक बहुत प्रभावशाली उपाय यह भी है कि प्रत्येक मंगलवार आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो मंगल यहाँ पर नेगेटिव फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी वृषभ लग्न के द्वादश भाव में ये मंगल स्थित हो तो क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के प्रथम भाव में ये मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आगे दिए, नमस्कार।